Hi guys, good morning and welcome back to my channel Talent Talk English once again. So आज दोबारा से मैं एक नई स्टोरी के साथ आया हूँ जिसका टाइटल है द मैजिकल पेंट ब्रश यानी कि जादुई पेंट ब्रश। अच्छा, यहाँ पे जो पेंट ब्रश होता है ना, इसका जो एक्चुअल आपने देखा होगा, जहाँ पे हम जब हम छोटे थे जो हम ड्राइंग करते हैं तो हम ना एक ब्रश का यूज़ करते हैं, जैसे हम हिंदी में शुद्ध हिंदी में कह सके तो कुछ भी बोलते हैं। तो उसी के बारे में ये स्टोरी है और ये स्टोरी भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। हो सकता है कि आज आपको ये स्टोरी थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लगे, वैसे है नहीं है बट हो सकता है आपको लगे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आपको लग सकती है क्योंकि मैंने ये खुद बनाई है इसलिए। एंड इसमें लास्ट में जो वर्ड मीनिंग है वो भी थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन ये स्टोरी वाकई में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और इसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें और नए वर्ड्स सीखने को मिलेंगे जो मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं। और ये स्टोरी मोटिवेशन भी है तो इसमें आपको काफ़ी अच्छा सीखने को भी मिलेगा। आई होप कि आप इसे इन स्टोरीज़ को फॉलो कर रहे होंगे अपनी इंग्लिश जर्नी के लिए। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग अ टाइम हम स्टोरी शुरू करते हैं। ओके, सो वंस अपॉन अ टाइम यानी एक समय की बात है। इन अ स्मॉल विलेज, एक छोटे गांव में, देयर लिव्ड अ पुअर बॉय, यानी कि उस छोटे से गांव में एक गरीब लड़का रहता था, नेम्ड अर्जुन, जिसका नाम क्या था? अर्जुन। ही लव्ड टू ड्रॉ एंड पेंट, यानी उसको ड्रॉ और पेंट करना बहुत पसंद था, बहुत उसे अच्छा लगता था। अच्छा, ड्रॉ और पेंट होता है जैसे मेरे पास कोई पेंसिल है, अगर मैं उससे एक पेपर पे कोई ड्राइंग बनाऊँ उसको ड्राइंग बोल देंगे, ड्रॉ बोलेंगे। और अगर मैं उसमें कुछ चीज़ से उस पेंट ब्रश से अगर रंग भर दूँ तो उसको पेंट करना बोलेंगे। तो यानी कि उसको कहने का मतलब ड्राइंग करना अच्छा लगता था। बट लेकिन ही हैड नो कलर्स, नो पेपर, लेकिन ना तो उसके पास कलर्स थे और ना ही उसके पास पेपर था जहाँ जिस पे वो बना सके, और ना कलर्स थे भरने के लिए। एवरी डे यानी प्रत्येक दिन, हर रोज, ही यूज्ड अ स्टिक टू ड्रॉ पिक्चर्स ऑन द ग्राउंड, यानी एवरी डे ही यूज्ड यानी कि वह यूज़ करता था ए स्टिक। स्टिक बोलते हैं छड़ को बोल सकते हैं या फिर एक लकड़ी को बोल सकते हैं। टू ड्रॉ पिक्चर्स ऑन द ग्राउंड यानी कि वो एक लकड़ी का यूज़ करता था एवरी डे, क्या करने के लिए? ज़मीन पे पेंटिंग बनाने के लिए। वो एक लकड़ी से ज़मीन पे पेंटिंग बनाता था ऑन द ग्राउंड। ही ड्रू हाउसेज, ट्रीज, एनिमल्स एंड स्माइलिंग पीपल, यानी कि अच्छा, यहाँ पे ना ड्रॉ होती है जिसको वो जो कला कहते हैं, जिसको कला करने को, पेंटिंग बनाने को, उसको ड्रॉ बोलते हैं, ड्राइंग कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ड्रू है या इसका मतलब ये है कि ये सेकेंड फॉर्म है वर्ब की। सो ही ड्रू हाउसेज यानी वह बनाता था क्या? घर बनाता था, घरों की पेंटिंग। ट्रीज पेड़ों की पेंटिंग, एनिमल्स जानवरों की तस्वीर, एंड स्माइलिंग पीपल और हंसते हुए लोगों की तस्वीर वो बनाया करता था। एवरी वन इन द विलेज यानी कि गांव में सब लोग लाइक्ड हिज ड्राइंग, उसकी जो ड्राइंग थी उसको पसंद करते थे। एंड सेड और कहते थे, अर्जुन यू आर अ रियल आर्टिस्ट, कि तुम एक सच में बहुत, यू आर अ रियल आर्टिस्ट, तुम एक सच्चे कलाकार हो। आर्टिस्ट कहते हैं कलाकार को, जो पेंट वेंट करते हैं ना, जो ड्राइंग जानते हैं अच्छी खासी, उनको बोलते हैं आर्टिस्ट। वन नाइट यानी कि एक रात, व्हेन अर्जुन वॉज स्लीपिंग, जब अर्जुन सो रहा था, अर्जुन वॉज अस्लीप, जब वो सो रहा था, ही ड्रीम्ड, उसे एक सपना आया, दैट कि एन ओल्ड मैन गेव हिम अ गोल्डन पेंट ब्रश, जब उसे एक सपना आया कि एक बूढ़ा आदमी उसने उसको क्या दिया? एक गोल्डन पेंट ब्रश दिया, एक सुनहरा पेंट ब्रश, यानी कि कुछ ही कह सकते हैं। ओके, सो गोल्डन पेंट ब्रश, द ओल्ड मैन सेड, और जो बूढ़ा आदमी कहता है किससे? अर्जुन से, दिस इज अ मैजिकल ब्रश, कि यह एक जादुई ब्रश है। वट एवर यू पेंट विद इट, यानी कि तुम इस ब्रश के साथ जो कुछ भी बनाओगे, इट विल कम टू लाइफ, वह जीवित हो जाएगी, उसमें जान आ जाएगी। इसका मतलब तुम इस ब्रश से जो भी बनाओगे वह हकीकत हो जाएगी। अच्छा, आपने ना एक नाटक आता था, अगर आपने पहले देखा हो तो शायद, जहाँ तक मैं गलत नहीं हूँ तो शकलक बूम बूम नाम था उसका। वो लड़का उस पेंसिल से जो कुछ भी बनाता था ना वो एकदम रियल हो जाता था। कुछ इसी तरीके से ये पेंट ब्रश था जो इसको बूढ़े आदमी ने दिया था और उसने कहा था कि इससे तुम जो भी बनाओगे वो रियल हो जाएगा। ओके, सो
यूज इट वाइजली। अच्छा, वाइजली का मतलब होता है बुद्धिमानी से। यूज इट वाइजली यानी इसको बुद्धिमानी से यूज करना। एंड हेल्प अदर्स, और लोगों की मदद करना। बुद्धिमानी से यूज करके और लोगों की मदद करना। When अर्जुन woke up, जब अर्जुन जगा, द गोल्डन पेंट ब्रश वॉज lying beside his bed, यानी कि जो गोल्डन पेंट ब्रश था वॉज लाइंग। अच्छा, लाइंग होता है डला होना या पड़ा होना या फिर लेटा होना कह सकते हैं। बिसाइड का मतलब होता है बगल में, किसी चीज़ के बगल में। जैसे मैं हूँ, मैं अगर बोलूँ कि राम इज़ सिटिंग बिसाइड मी, इसका मतलब राम मेरे बगल में बैठा हुआ है। बिसाइड का मतलब होता है बगल में। ओके, सो द गोल्डन पेंट ब्रश वॉज लाइंग बिसाइड हिज बेड, यानी उसके बेड के बगल में लेटा हुआ था, डला हुआ था कह सकते हैं। ही कुड नॉट बिलीव हिज आइज, ही कुड नॉट बिलीव यानी उसे विश्वास नहीं कर सका अपनी आंखों पे यह देख के कि ये गोल्डन पेंट ब्रश यहाँ क्या कर रहा है, मुझे तो एक सपना आया था। ओके, सो अर्जुन वांटेड टू टेस्ट इट, यानी कि जो अर्जुन था वो उसको चेक करना चाहता था क्या ये सच में वही ब्रश है जो मेरे सपने में आया था या फिर कुछ और है। ही पेंटेड अ स्मॉल बर्ड ऑन द वॉल, यानी उसने क्या किया कि एक दीवार पर एक छोटी चिड़िया बनाई। टू हिज सरप्राइज द बर्ड ब्लिंक्ड इट्स आइज, यानी कि उसके सरप्राइज आश्चर्यचकित हो गए ये देख के कि जो चिड़िया जो उसने बनाई थी, आश्चर्य हो गया। द बर्ड ब्लिंक्ड, ब्लिंक्ड होता है पलक झपकाना, उसने चिड़िया ने अपनी पलक झपकाई। इट्स आइज, और फ्लैप्ड यानी फड़फड़ाना, इट विंग्स, और अपने परों को, जो उसके जो चिड़िया के पर होते हैं उनको फड़फड़ाया। एंड फ्ल्यू अवे थ्रू द विंडो। अच्छा, एक होती है फ्लाई जिसका मतलब होता है उड़ना, यहाँ पे फ्ल्यू यूज़ की गई है, इसका मतलब ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। फ्ल्यू अवे थ्रू द विंडो, और जो खिड़की उसमें लग रही थी घर में उसमें से होकर वह उड़ गई। अर्जुन लाफ्ड विद जॉय, यानी कि जो अर्जुन था वो खुशी से बहुत हंसा, खुशी से ये देखकर। देन ही पेंटेड सम राइस एंड फ्रूट्स, और फिर उसने उस ब्रश से क्या किया, पेंटेड सम राइस यानी थोड़े चावल बनाए, एंड फ्रूट्स और फलों की इमेज बनाई, यानी तस्वीर बनाई कह सकते हैं। एंड रियल फूड अपीयर्ड ऑन द टेबल, और द रियल फूड यानी असली का खाना, अपीयर्ड होता है दिखाई देने लग जाना, अपीयर्ड ऑन द टेबल यानी कि जो टेबल पर दिखाई देने लगा। ही शेयर्ड इट विद हिज हंग्री नेबर्स, ही शेयर्ड यानी कि उसने उसको शेयर किया, इट विद हिज हंग्री नेबर्स, जो उसके भूखे पड़ोसी थे उस उनके साथ शेयर किया। सून, जल्दी ही, एवरी वन हर्ड अबाउट अर्जुन्स मैजिक ब्रुश, और सुनिए जल्दी ही सब लोगों को, एवरी वन हर्ड यानी सब लोगों को यह सुनाई आ गया, अबाउट अर्जुन्स मैजिक ब्रुश, अर्जुन का जो मैजिक ब्रुश था उसके बारे में। पीपल केम फ्रॉम फार अवे, यानी कि जो लोग थे वो बहुत दूर दूर से आने लगे। प्लेस आस्किंग फॉर हेल्प, यानी कि उसके पास बहुत दूर दूर से आने लगे, किसके लिए, और उसके मदद मांगने के लिए। अर्जुन पेंटेड काउज यानी फॉर फार्मर्स, अर्जुन पेंटेड काउज फॉर फार्मर्स, यानी कि जो अर्जुन था उसने गाय बनाई या गाँव की गायों की तस्वीर बनाई किसानों के लिए, फार्मर्स के लिए। बोट्स फॉर फिशरमैन, जो बोट बनाई उसने फिशरमैन के लिए, जो मछली पकड़ते हैं ना उनके लिए, फिशरमैन। एंड बुक्स फॉर चिल्ड्रन, और बच्चों के लिए किताबें बनाई। ही नेवर पेंटेड फॉर मनी, और उसने कभी भी पैसे के लिए पेंटिंग नहीं की। ही पेंटेड ओनली टू हेल्प पुअर पीपल, और उसने हमेशा जब भी पेंटिंग की केवल गरीब लोगों की मदद करने के लिए की। एंड, और मेक दैम हैप्पी, और उनको सबको खुशी दी, खुश किया। वन डे यानी कि एक दिन, अ ग्रीडी किंग हर्ड अबाउट द बॉय, यानी कि जो एक उसी राज्य का जहाँ पे रहते थे उसी राज्य के एक ग्रीडी यानी कि लालची राजा ने इसके बारे में सुना, अबाउट द बॉय उसके लड़के के बारे में सुना। एंड, और सेंट हिज सोल्जर्स टू ब्रिंग अर्जुन टू द पैलेस, द किंग सेड, और किंग जो राजा था उसने कहा अपने सोल्जर्स, अच्छा सोल्जर्स होता है जो सैनिक होते हैं,
एंड सेंड हिज सोल्जर्स, यानी कि उसने अपने सैनिक भेजे, टू ब्रिंग, ब्रिंग का मतलब होता है लेके आना, टू ब्रिंग अर्जुन यानी अर्जुन को लाने के लिए, टू द पैलेस, पैलेस का मतलब होता है महल को बोलते हैं, महल में लाने के लिए ये राजा ने ऑर्डर दिया अपने सैनिकों को। ओके, नाउ पेंट मी अ माउंटेन ऑफ गोल्ड, यानी कि मेरे पेंट मी यानी मेरे लिए पेंट करो, मेरे लिए बनाओ, अ माउंटेन ऑफ गोल्ड यानी एक सोने का पहाड़ बनाओ। अर्जुन सेड पोलाइटली, यानी कि जो अर्जुन था उसने बहुत विनम्रता, पोलाइटली होता है बहुत विनम्रता से बोलना, तो विनम्रता के साथ कहा, बहुत शांत आवाज में, बहुत तरीके से, योर मैजेस्टी यानी कि महाराज, द ब्रश इज मीन्ट टू हेल्प पीपल नॉट फॉर ग्रीड, यानी कि ये जो ब्रश है ये लोगों की मदद के लिए है, ना कि लालच करने के लिए। द किंग गॉट एंग्री एंड लॉक्ड हिम इन अ डार्क रूम, यानी कि जो राजा था वह ये सुन के बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गया, गुस्से में आ गया, और उसने उसको एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया। किसको? अर्जुन को। यू विल पेंट वॉट आई से और यू विल स्टे हेयर फॉर एवर, यानी कि जो राजा था जब उसने उसको अंधेरे कमरे में बंद कर दिया तो उसने अर्जुन से कहा, या तो तुम मेरे लिए पेंट करोगे या तो तुम यहाँ पर हमेशा के लिए रहोगे इस अंधेरे कमरे में। ही शाउटेड, वीन वह चिल्लाया, कौन? राजा उस पर चिल्ला के बोला कि या तो तुम इसमें मेरे लिए पेंट करो या तो तुम यहाँ पे हमेशा के लिए रहो। अर्जुन थॉट फॉर अ मोमेंट, यानी कि जो अर्जुन था उसने कुछ समय के लिए सोचा, एंड सेड और कहा, ऑलराइट आई विल पेंट, ठीक है मैं पेंट करूँगा, मैं तुम्हारे लिए ड्राइंग बनाऊंगा। ही पेंटेड अ बिग सी, बिग सी होता है बहुत बड़ा समुद्र, यानी ही पेंटेड उसने पेंट किया, अ बिग सी यानी बहुत बड़ा समुद्र, ऑन द पैलेस वॉल यानी कि महल की दीवार के ऊपर। द किंग बिकेम एक्साइटेड, जो राजा था वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड यानी उत्साहित हो गया ये देखकर। देन अर्जुन पेंटेड अ गोल्डन शिप, यानी कि उसके बाद जब उसने वो पेंट कर दिया समुद्र, उसके बाद क्या किया उसने, एक गोल्डन यानी सोने की नाव पेंट की। ओके, न गोल्डन शिप, द ग्रीडी किंग जम्प्ड इनटू द शिप, यानी कि जो लालची राजा था वह तुरंत जंप यानी कूद गया, इनटू द शिप यानी शिप के ऊपर, टू कलेक्ट द गोल्ड, क्या करने के लिए? सोना इकट्ठा करने के लिए। जब वो उसकी बोट पे कूदा था तो वो सोना इकट्ठा करने के लिए तुरंत उस पर कूद गया। एज सुन एज ही डिड, यानी कि जैसे ही वह कूदा, एज सुन एज ही डिड मतलब जैसे ही वह राजा उस पे कूदा बोट पे, अर्जुन पेंटेड स्ट्रॉन्ग वेव्स, यानी कि जैसे ही वह राजा उस पर कूदा था तो जो अर्जुन था उसने क्या किया, एकदम स्ट्रॉन्ग वेव्स पेंट कर दी, बना दी। स्ट्रॉन्ग वेव्स का मतलब कह सकते हैं बहुत ज़्यादा लहरें, खतरनाक लहरें कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग वेव्स को। उसने खतरनाक लहरें बना दी यानी ड्राइंग कर दी। द सी बिकेम वाइल्ड, यानी कि जो समुद्र था वह जंगली की तरह बन गया, एक जंगल की तरह होने लगा। एंड द शिप डिसअपियर्ड फार अवे, डिसअपियर्ड का मतलब होता है गायब हो जाना, दिखाई न देना। एंड द शिप डिसअपियर्ड फार अवे, और जो जहाज था वो दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा था, गायब हो गया था दूर दूर तक के लिए। आफ्टर दैट, उसके बाद, अर्जुन रिटर्न टू हिज विलेज, जो उसके बाद क्या हुआ, अर्जुन अपने गांव वापस आ गया। एंड और कैप्ड पेंटिंग फॉर गुड कॉसेस, और उसके बाद भी वह पेंटिंग करने लगा फॉर गुड कॉसेस यानी अच्छे कारणों के लिए। द पीपल लव्ड हिम, जो लोग थे वह उसे बहुत प्यार करने लगे, इवन मोर बिकॉज ही यूज्ड हिज गिफ्ट टू हेल्प अदर्स नॉट फॉर रिच, वो उसको बहुत ज़्यादा प्यार इसलिए भी करने लगे क्योंकि उसको जो गिफ्ट मिला था, जो सुनहरा ब्रश मिला था उस धन्य आई मीन ओल्ड मैन से, बूढ़े आदमी से, उसने वह ब्रश को लोगों की मदद के लिए यूज़ करना सही समझा, ना कि खुद धनवान होने के लिए, खुद अमीर बनने के लिए। चाहता तो वो खुद भी अमीर बन सकता था उसके थ्रू, बट उसने ये नहीं चुना, उसने लोगों की मदद करना चुना, ना कि अपने लालच को बढ़ावा देना। Okay, so here we have completed the story. Now we will move further for the moral of the story. I mean, here you will learn what you have learned from this story.
सो यहाँ पे स्टोरी एंड होती है। अब हम इसके मोरल की तरफ जाएंगे और देखते हैं आपको इस स्टोरी से क्या सीखने को मिला। लिटरली अगर आपने इस स्टोरी को सही से सुना है, देखा है, तो डेफिनेटली आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा आज भी। क्योंकि हम देखो हर दिन ना कुछ नया सीखते हैं, मैं भी सीख रहा हूँ, आप भी सीख रहे हैं, सब सीखते हैं, दैट्स ओके। सो लेट्स मूव अहेड। सो मोरल इसकी, जिससे हमें क्या सीखने को मिलता है, यूज़ योर टैलेंट टू हेल्प पीपल। यानी कि अब जो तुम्हारे पास जो भी टैलेंट है, जो भी तुम्हारे पास ज्ञान है या फिर कुछ भी है ऐसी चीज़, तो उसे लोगों की मदद करने के लिए यूज़ करो। नॉट टू बी ग्रीडी, लालची बनने के लिए नहीं। काइंडनेस ऑलवेज ब्रिंग हैप्पीनेस, यानी जो दयालुता होती है, दयालु जो लोग होते हैं वो हमेशा खुशी लेकर ही आती है। Alright, so here the moral also has completed. Now we have completed the story as well as the moral of the story. Now only the thing which is left, which are word meanings. अब हमने मोरल भी कंप्लीट कर लिया, हमने स्टोरी भी कंप्लीट कर ली। अब जो चीज़ रह गई है वो है वर्ड मीनिंग्स। देखो वैसे तो इसमें वर्ड मीनिंग्स बहुत ज़्यादा है नहीं है, थोड़ी सी ही है। और हो सकता है इसमें से आपको एक दो वर्ड मीनिंग थोड़ी टफ लगे, बट दैट्स ओके। आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ गो थ्रू विद ऑल द वर्ड्स मीनिंग एंड रीड इट केयरफुली। दोज these will help you to like improve your grammatical skills and all. Okay, so आगे बढ़ते हैं। और मैं ये कह रहा था कि आप इन जो वर्ड मीनिंग्स हैं जो थोड़ी टफ हो सकती हैं शायद आपके लिए या फिर ना भी हों, तो इनको थोड़ा अच्छे तरीके से पढ़ना ताकि ये आपको आगे चल के चीज़ों में मदद करें। ऑलराइट, सो हमारी फर्स्ट जो वर्ड मीनिंग है वो है बिलीव, जिसका मतलब होता है विश्वास करना। नेक्स्ट, सरप्राइज यानी आश्चर्य। नेक्स्ट, ग्रीडी यानी कि लालची। अगली वर्ड मीनिंग है नेबर्स यानी कि पड़ोसी, पड़ोसी को बोलते हैं नेबर्स बाय द वे। एंड माउंटेन जिसको बोलते हैं पहाड़। पैलेस यानी कि महल। अगला है गोल्डन यानी कि सुनहरा। अगला मैजिकल यानी कि जादू की, जादुई कह सकते हैं, जादू की नहीं, जादुई। नेक्स्ट, ब्लिंक्ड यानी कि पलकें झपकाना। नेक्स्ट, फ्लैप्ड यानी फड़फड़ाया, परों को फड़फड़ाना होता है ना, जैसे पंछी जो होते हैं वो परों को फड़फड़ाते हैं उस तरीके से। ओके, सो फॉर एवर यानी हमेशा के लिए। रिच यानी कि धन। अच्छा बाय द वे यहाँ पे रिचेज है, तो यानी कि धनी हो जाएगा यहाँ पे, धनी लोग। नेक्स्ट है वाइल्ड यानी जंगली। ओके, नेक्स्ट एक्साइटेड यानी उत्साहित होना किसी चीज़ के लिए, जैसे उत्साहित हो जाते हैं ना जब हमसे कोई बड़ा या फिर हमारे पिताजी वगैरह हमसे ये कह देते हैं कि तुझे साइकिल बहुत पसंद है, हम तुझे साइकिल लेके देंगे, तो हम कितना उत्साहित एक्साइटेड हो जाते हैं, तो दिस इज़ दैट। सो एक्साइटेड यानी कि उत्साहित। डिसअपियर्ड मतलब गायब हो जाना, दिखाई न देना अचानक से, उसको बोलते हैं डिसअपियर्ड। ओके, सो यहाँ पे हमारी पूरी स्टोरी एंड हो चुकी है। सो आई होप दैट you enjoyed a lot with this story. Now I'll come to you tomorrow with the same time with a very new and fantastic story. Now you can just let me know what type of stories do you like, as I told you in this, last morning, what type of story or the things you want, but I didn't get a single comment on that. So मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखो स्टोरी तो अब यहाँ पे एंड हो चुकी है। अब मैं कल मिलते हैं एक नई और एक्साइटिंग स्टोरी के साथ। और अगर आपके कुछ भी कमेंट्स हैं या फिर आप मुझे कुछ बताना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, तो आप बता सकते हैं। और मैं चाहता हूँ कि आप इन स्टोरीज़ को एवरीडे फॉलो करिए ताकि आपकी जो इंग्लिश स्पीकिंग जर्नी है उसमें डेफिनेटली मदद मिल सके। ठीक है, तो चलिए अब के लिए इतना ही, बाकी कल मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।